गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और सावधान रहे होंगे कोरोना के कारण। थोड़ा बच के रहना है। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिनोमियल। क्लास 9 का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का। तो कुछ बेसिक चीज़ आप लोग जानते होंगे जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट को मतलब होता है जो फिक्स रहता है। हिंदी में बोलते हैं इसको अचर, इसको बोलते हैं चर, मतलब नहीं बदलने वाला। ये बदलने वाला, ये बना है वेरी से। एक वर्ड है इंग्लिश में वेरी, मतलब चेंज होने वाला, चेंजेबल। तो इसका मतलब हुआ जो चेंज होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब जो फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है। हमारे पास जितना मैथ्स में नंबर सब है वो सभी नंबर का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है। 1 2 3 4 ये सब एक कांस्टेंट नंबर सब होता है। जैसे 1 2 3 मैथ्स में हो, प्लस में हो, नहीं फर्क पड़ता उससे, बाय में हो, इस सब का अपना एक फिक्स वैल्यू है। दो का एक मतलब दो चीज। लेकिन जो हमारा वेरिएबल है, जितना ABCD होता है जेड तक, इस सब को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इस सेंस में बोलते हैं कि जो A है, हम बात करते हैं A का, तो A का अपना कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है A का। जैसे कि 2 का 3 का वैल्यू होता है। मे बी किसी क्वेश्चन में A का वैल्यू 4 आ जाए, किसी क्वेश्चन में A का वैल्यू 5 आ जाए, तो अलग अलग वैल्यू हो सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ। इसके बाद आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बोलते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को। अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल को कंबाइन कर दें, उसमें प्लस माइनस साइन लगा दें, तब उसको जो बनेगा उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कंबाइन करते मतलब दोनों को मिक्स कर देंगे, किसी भी तरीके से मिक्स कर देंगे, उससे नहीं फर्क पड़ता है। मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 9a स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यूब लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये क्या हुआ? इसमें आपको कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, दोनों का मिक्सअप किया हुआ फॉर्म है। बीच में प्लस माइनस आ सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या जिसको अलजेब्रा कहते हैं हम लोग। वो वास्तव में कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंड किया हुआ फॉर्म होता है। तो अलजेब्रा में और पॉलिनोमियल में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर तो है बट बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर दोनों को एक तुलना करके देखें, कंपेयर करके देखें, एक वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक वो पॉलिनोमियल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं पूरा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये पॉलिनोमियल। तो एक्सप्रेशन जो होता है ये किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी कंबाइन कर दें, पावर में कुछ भी हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल में लेके देखें, अगर कहीं लिखा हुआ है 2x प्लस x स्क्वायर प्लस y, ये हमारा एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। और ले सकते हैं, मान लिखा हुआ है 221 मान लेते हैं, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4m। तो ये आप देखिए कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा अंतर है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल इसमें हम लोगों को एकदम नहीं दिख रहा है कि पावर में क्या है, प्लस है, माइनस है, क्या कहते हैं, बाय में है, या किसी में नहीं फर्क पड़ता है। इसमें फर्क पड़ता है। पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है, वहाँ लिखा हुआ कहीं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ, कांस्टेंट है और वेरिएबल है। बट पॉलिनोमियल कब कहेंगे, इसमें क्या देखेंगे? तो पॉलिनोमियल में देखते हैं हम लोग जो हमारा वेरिएबल टर्म है, उस वेरिएबल का पावर, आप जानते हैं पावर किसको बोलते हैं, जो ध्यान लिखा रहता है उस पर। तो वेरिएबल का जो पावर है ना, वो चेक करते हैं। वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? प्लस में और इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल मिक्स किया हुआ है, उसमें यदि हमारा वेरिएबल का पावर
पॉजिटिव हो और वो इंटीजर हो। आप जानते हैं किसको बोलते हैं इंटीजर? इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, जानते हैं इसके बारे में आप लोग। 0 के बाद 1 2 3 बढ़ते जाएगा उधर, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 इधर बढ़ते जाएगा। इस पूरा को इंटीजर बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल का पावर में पॉजिटिव इंटीजर का, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और कुछ नहीं। इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर 1 2 3 4। मैंने कहा इंटीजर होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है? पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बात किया पॉजिटिव का। पावर में बाय नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे। ऐसा लिखिए मान लो। तो हमारा जो ये कांस्टेंट है, हमको कोई लेना देना नहीं है कांस्टेंट से। कांस्टेंट में क्या है, माइनस में है, प्लस में है, बाय में है, नहीं फर्क पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है? हमारे वेरिएबल का पावर क्या है। वेरिएबल का पावर हमेशा, वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में और पूरा पूरा इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब क्या नहीं होना चाहिए? तो बाय में नहीं होना चाहिए, कहीं 1/2 लिखा पावर में तो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल लेके देखें एक हम पॉलिनोमियल का। मान लो लिखा हुआ है 5/4 x² + 3x + 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, उससे मतलब ही नहीं है। पावर चेक करेंगे, पावर में 2 है, यहाँ 1 है, दोनों इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो हाँ ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। मान लो लिखा हुआ है √x + x² + 3x। तो ये पॉलिनोमियल है, सबका पावर चेक करेंगे। यहाँ तो पावर में 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर में क्या होगा जानते हैं आप लोग? अगर रूट लिखा हुआ है उसका मतलब पावर में 1/2 होता है। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये क्या लिखाएगा? x की पावर 1/2 + x² + 3x। ये पावर तो 2 है, ठीक है, यहाँ पावर 1 है, बट यहाँ पावर 1/2 आ गया जो कि इंटीजर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही मानो कहीं लिखा हुआ होता x की पावर -2 + 3x² + 5x, ऐसा कुछ, तो पावर में नेगेटिव होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कहने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आइए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं आपके बुक का। उसमें आपको पूछेगा कि बताइए कौन कौन सा दिया हुआ पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सारा पे बात कर लेंगे। ये आपके बुक का कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का पॉलिनोमियल का। इसमें पूछ रहा है बताइए इसमें दिया हुआ कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा नहीं है। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, दोनों टर्म में कांस्टेंट ये हुआ, वेरिएबल ये हुआ। हमको देखना क्या है इसमें? सिर्फ देखना है वेरिएबल का पावर और कुछ नहीं। कांस्टेंट में क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ x के पावर में 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 दोनों हमारा इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहेंगे जो वेरिएबल है हमारा, उस वेरिएबल पे जो पावर है, वेरिएबल का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट नंबर का पॉलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है।
तो सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये लिखाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर में 1/2। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल होगा, भले पावर 1/2 है बट ये कांस्टेंट है। हमें मतलब किस चीज से है? वेरिएबल से। सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है, कांस्टेंट में क्या है उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ जो वेरिएबल है वो y है और पावर में 2 है, तो 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। इस पे भले रूट है बट ये कांस्टेंट है, हमको मतलब ही नहीं कांस्टेंट से, मतलब वेरिएबल से है, उसका पावर में इंटीजर है। थर्ड नंबर का अगर बात करें तो थर्ड को अगर हम जितना भी रूट है उसको अगर हम लिख लें पावर में समझने के लिए आराम से, तो ये हो जाएगा 3, t पे रूट है तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2। इसको भी अगर हम तोड़ लें तो t 2 पे रूट है 2 पावर 1/2। तो यहाँ तो t की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, बट यहाँ का पावर अगर आप देखें तो ये 1/2 है जो कि इंटीजर नहीं है। भले यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है बट ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको दिखना ही नहीं है। दिखना है इसको जो हमारा t है, t वेरिएबल है और उसका पावर 1/2 है। 1/2 हमारा इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर में इंटीजर नहीं है। इसका अगर बात करें फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर में फिलहाल आपको दिख रहा है कि y प्लस 2/y लिखा हुआ है। यहाँ पावर में 1 है, यहाँ भी 1 है, बट ये अरेंज तो है नहीं। इसको अरेंज जब करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर जो जाएगा ये, तो आप जानते हैं नीचे से ऊपर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाता है पावर, तो ये हो जाएगा 2y की पावर -1। अब बताइए ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर में नेगेटिव आ गया, वेरिएबल की पावर में नेगेटिव टर्म आ गया जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो x की पावर में 10 है, जो तीनों वेरिएबल है तो ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। अब ध्यान देना है इस बात पे कि पॉलिनोमियल होगा तो कितना वेरिएबल होगा। इसमें 3 ठो वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है बट इन 3 वेरिएबल। मतलब क्या इसका हुआ, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5x² प्लस 6y प्लस 8z, तो ये पॉलिनोमियल होगा, एकदम पॉलिनोमियल है। पावर में 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल है। तो कहेंगे इसमें 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल तो है ही। पॉलिनोमियल चेक करने का एक ही तरीका है, वेरिएबल का पावर देखिए वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। किसी किसी में एक ही हो जाता है वेरिएबल, जैसे लिखा हुआ 5x² प्लस 3x प्लस 7, इसमें x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल वाला सिर्फ x। इसमें 3 वेरिएबल है, कहीं 4-5 जा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x पावर 10 प्लस 9y 5 प्लस 6z 8 प्लस 5m 9, तो पॉलिनोमियल है क्योंकि सभी पावर वेरिएबल का इंटीजर है, बट जो वेरिएबल टर्म सब है x है, y है, z है, m है, तो कुल 4 वेरिएबल हुआ। तो आपका बुक का जो एनसीईआरटी का 2.1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें से कौन कौन सा दिया हुआ नंबर से जो है पॉलिनोमियल है, तो बता ही चुके हैं कौन कौन सा है। उसमें से कौन कौन से 1 वेरिएबल वाला है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, पूरा क्वेश्चन में सिर्फ x ही है, तो कहेंगे एक वेरिएबल का है, x y दोनों है तो दो वेरिएबल है, 3-4 रहेगा तो 3-4 वेरिएबल होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड में बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कोफिशिएंट एक वर्ड आया, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कहते हैं जिस किसी नंबर का बात कर रहे हैं उसमें जो मल्टीप्लाई है। कोफिशिएंट मान लीजिए हम बात करते हैं, कोई लेते हैं पॉलिनोमियल, फिर समझते हैं।
5x क्यूब प्लस 3x² माइनस 0 से 9x प्लस 7। इसमें बोलेगा बताइए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स क्यूब के साथ और है क्या, हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब में क्या लगा हुआ है 5, तो हो जाएगा 5। बात करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो +3 हो जाएगा। उसका साइन लेते हैं, सिंबल जो भी लेंगे, नंबर जो है वो लेवे करेंगे, उसका जो साइन है वो भी लेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा +3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज +3। बात करेंगे एक्स के कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या मल्टीप्लाई है -9, तो -9 हो जाएगा। एक्स कोफिशिएंट 7 में कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो 7 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वहां कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसे में जिस किसी का भी कहेगा निकालने कोफिशिएंट वो निकाल देंगे। एक टर्म आता है डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल में दिया हुआ है अगर, तो डिग्री उसका हाईएस्ट पावर होता है। जैसे मैं लिखा हुआ है 3x² + 5x + 7, तो इसका यहाँ पावर में 2 है। पावर किसका, वेरिएबल का। कांस्टेंट से मतलब है ही नहीं, कांस्टेंट पावर में क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब हमको सिर्फ वेरिएबल से। तो वेरिएबल का पावर देखेंगे 2 या 1, तो बड़ा पावर कौन सा होगा 2, इसी को बोलते हैं डिग्री। इसका डिग्री 2 हो जाएगा। मान लिखा हुआ कहीं है s⁻10 - 3x² + 7, इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री खोजेंगे बड़ा पावर को 10, तो डिग्री हो जाएगा इसका 10। कोई और डिग्री लिखते हैं, पता करना है इसका डिग्री क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जो हाईएस्ट पावर होगा हम चेक करेंगे पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, 12 है, फिर 1 है, इनमें से बड़ा 12 हुआ, तो डिग्री क्या होगा इसका, दैट इज। तो डिग्री और कोफिशिएंट समझ में आया आप लोगों को सर। कुछ चीज और आएगा पॉलिनोमियल में जो वो भी पूछेगा अभी, जैसे इसका आपको टर्म समझना पड़ेगा। टर्म किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल में, टर्म या टर्म्स। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लेते हैं 5x³ + 6x² - 7x + 8। तो टर्म जो होता है वो प्लस माइनस से सेपरेट होता है, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो उसको एक टर्म कहेंगे। जैसे यहाँ प्लस हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ। इसमें कुल 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है। मैंने लिखा रहता 5x² y m + 9x² p, ऐसा कुछ होगा। तो भले यहाँ पे 1 2 3 4 चीज दिख रहा है आपको, बट ये पूरा एक ही टर्म का रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस से ही टर्म सेपरेट होता है। ये एक टर्म हुआ और ये पूरा एक टर्म हुआ, इसमें 2 टर्म होगा। मानिए एक और लेके देखते हैं, ये मानिए एक ही है, इसमें कितना टर्म होगा, इसके बीच में कहीं प्लस माइनस है ही नहीं। ये इतना बड़ा भले ही हो, बट इसमें एक ही टर्म का रहेगा, ये पूरा एक टर्म होगा। आपको टर्म समझ में आ रहा होगा, बीच में प्लस माइनस रहेगा तब अलग होगा टर्म, अगर प्लस माइनस नहीं है तो पूरा टर्म एक ही टर्म का रहेगा। भले इतना बड़ा एक टर्म हो गया, मान लो लिखा रहे p + q, तो 2 टर्म हो जाएगा, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस कोई कुछ लगा सकते हैं हम, दोनों में से कोई लगा रहेगा तब टर्म होगा। इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है। टर्म समझ में आया होगा। तो टर्म के बेसिस पे हम लोग इसको बांटते हैं पॉलिनोमियल को कुछ पार्ट्स में। जैसे अगर एक टर्म है,
सिर्फ एक ही टर्म है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन आज की भाषा में, तो अगर सिर्फ एक टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मानिए लिखा हुआ है 5x², बस तो ये एक टर्म हुआ। कहीं लिखा हुआ है 6y(z), ये पूरा एक टर्म हुआ। कहीं लिखा हुआ है m² n²p, ये भी एक टर्म हुआ। ये सब एक टर्म वाला है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। कहीं कहीं दो टर्म रहता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाय मतलब दो होता है, मैथ्स में बाय मतलब दो होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है 5x² + 6x, एक टर्म ये एक टर्म ये, दो टर्म हुआ, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ऐसा ऐसा और भी हो सकता है, 6xy(z) - 8m, ये एक टर्म पूरा, ये एक टर्म, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ऐसे ही मोनोमियल, बाइनोमियल, तीन को बोलेंगे ट्राइनोमियल, ऐसे बढ़ेगा। अब बहुत सारा है, उसको भी बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। अंग्रेजी में पॉली मतलब होता है बहुत सारा, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके बाद डिग्री का बात किया हमने अभी, जो सबसे बड़ा पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे भी इसका कुछ पार्ट किया हुआ है। जैसे डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल का, डिग्री 1 है मतलब क्या, बड़ा पावर 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे मानिए लिखा हुआ है 2x + 5, डिग्री 1 हुआ, पावर 1 है तो डिग्री 1 हुआ, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और भी हो सकता है एग्जाम्पल में, मानिए 6x + 9 या 3y + 5, इस सब का डिग्री क्या है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर। पावर में अगर 2 रहे, मतलब डिग्री अगर 2 रहे, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा हुआ है 2x² + 5x + 7, इसका जो डिग्री है बड़ा पावर वो 2 है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी हो सकता है x² - 3x - 9, बड़ा पावर 2 है, ये सब क्या है, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पावर और बढ़ेगा, मानिए पावर में 3 डाल दी, डिग्री मतलब 3 हो गया उसका बड़ा पावर, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, यदि डिग्री में 3 है, 3 डिग्री है। मैंने लिखा हुआ है x³ + 5x² + 9, इसका डिग्री कितना होगा, बड़ा पावर 3 है, तो 3 को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मानिए 5y³ + 7, बड़ा पावर डिग्री 3 हो, इसको बोलेंगे क्यूबिक। पावर में मानिए अगर 4 लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं बैक क्वाड्रेटिक। पावर में 4 अगर, जैसे मानिए x की पावर में 4 + 3x³ + 7, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय और क्वाड्रेटिक, पावर में 4 आएगा तो पावर में 5 आ जाएगा। जैसे मानिए 3x की पावर में 5 + 6x², ऐसा कुछ है, तो पावर में 5 आ गया, उसको बोलते हैं क्विंटिक। ये वो बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्विंटिक। ये आपका पॉलिनोमियल का पार्ट है, या आप कह सकते हैं इसको कि डिग्री के बेसिस पे बांटे हुए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जनरल फॉर्म सबका। मैंने कहा डिग्री अगर 1 है, डिग्री 1 है, नाम क्या देंगे उसका, और ये होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 को बोलते हैं क्यूबिक, 4 को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, 5 को बोलते हैं
डिग्री 5 को बोलते हैं क्विंटिक। जनरल फॉर्म का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को उस फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर अगर है इसका होता है ax प्लस बी। ध्यान दीजिएगा a और b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c कांस्टेंट x वेरिएबल है ही हमारा। क्यूबिक का हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें a b c d ये कांस्टेंट है, x तो वेरिएबल है ही। बाय क्वाड्रेटिक में a टू पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। इसमें a b c d e ये सब कांस्टेंट है। क्विंटिक में ऐसे ही x पावर 5 bx टू पावर 4 cx क्यूब dx स्क्वायर ex प्लस f। इसमें a b c d e f जो हमारा वो कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है। ये इसका जनरल फॉर्म है। किसको बोलते हैं जनरल फॉर्म? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें जो लीनियर के लिए a जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो सकता है, b जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक के लिए भी इसमें से किसी के लिए भी a जीरो नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो होगा फिर उसका पावर खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो डाल देंगे तो लीनियर रहेगा नहीं, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें किसी में भी सिर्फ a इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो हो सकता है। a सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी b c d f जीरो हो सकता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। तो ये आपका हुआ पॉलिनोमियल का टाइप। 5 टाइप का और भी होता है, फिलहाल इतना का इंजीनियरिंग हम लोग सीखते हैं। डिग्री की बेसिस पे भी हुआ और टर्म के बेसिस पे भी हुआ। ये आपका पॉलिनोमियल का फर्स्ट चैप्टर।